हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th क्लास का चैप्टर है ये, एनसीईआरटी मैथ का, और आगे भी आता ही रहता है। आप जब तक भी मैथ कर रहे हो, आप मतलब एप्टीट्यूड वगैरह कर रहे हो, जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हर जगह ये यूज होता है। तो आज हम ये टॉपिक समझेंगे कि भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है और उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उनके जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है वन, लेकिन ये जो वन है ये हमारे पास पावर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? वन होगी। और दूसरा, हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे? दो। तो मैक्सिमम हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर मैक्सिमम जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी? वन। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखूं, वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो वो ऐसी होती है जहाँ पे जो x और y, देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ये x और ये y, और जो a b c है ये क्या है? कांस्टेंट है। वेयर जो a और b को हम क्या बोलेंगे? ये कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट देखो है तो ये कांस्टेंट ही, लेकिन जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आते हैं तो उस टाइम इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और जो सी हमारा अकेला है इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर इसके अंदर पूछा जाए कि भी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो आ जाएगा ए, और अगर वाई का कोफिशिएंट पूछा जाए तो बी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको देखते हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट, ये ए और बी क्या है? कोफिशिएंट, और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। तो अब देखो दो वेरिएबल आ गए, यानी जो एक कंडीशन है टू वेरिएबल्स वाली वो तो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमें देखनी है पावर। अब देखो जो x और y है इसकी हाईएस्ट पावर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे वन मानेंगे, क्योंकि अगर वन से अलग है तो लिखनी पड़ेगी। अगर कुछ भी लिख नहीं रखा है तो इसका मतलब क्या है? पावर वन है। तो यहाँ पे पावर कितनी है? हाईएस्ट x और y दोनों की ही वन है। तो इस करके क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो अगर हमारे पास वेरिएबल दो हैं तो हम सिंगल एक इक्वेशन से जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक वेरिएबल है तो हम एक इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा? दो वेरिएबल की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो इक्वेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन चाहिएंगी। अगर तीन वेरिएबल तो उसके लिए तीन इक्वेशन चाहिएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो जो दो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकंड है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा? दो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं वो मिल गई, दोनों की दोनों ही क्या है? x और y के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? x और y की जो वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं टू सोल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज करो
तीनों के जो आंसर है वो सेम ही आएंगे, उनमें से कुछ भी मतलब जो है डिफरेंट नहीं होगा अगर आपने मेथड सही यूज किया है और साथ के साथ अगर आपकी कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होगा, जो आंसर है बिल्कुल सेम आएंगे। मैं जो मेथड के हिसाब से आंसर है किसी भी सम का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम आज करेंगे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगी जिसकी हेल्प से आपको ये समझाऊंगी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो है क्या और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 एंड जो सेकंड है वो है हमारे पास 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि भी अगर हमको दो वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि भी हमारे पास इक्वेशन दो होनी चाहिए, ठीक है, सेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, x और जो y की वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज कैसे करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे और उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम दूसरे के अंदर फिट करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, एक जो वेरिएबल है उसकी जगह दूसरे वेरिएबल से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वो मतलब रिप्लेस करना है उससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल आपकी मर्जी है, चाहे वो x ले लो या फिर आप y ले लो, तो उसकी क्या करनी है, वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस भी वेरिएबल की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है उसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो बाकी के सारे उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे बाय वन, ठीक है, स्टेप वाइज लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो 2x को मैं एज इट इज रखूंगी, वहां पे 1 एज इट इज है। अब जो 5y है ये क्या है, यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y, ठीक है। लेकिन मैंने तो बोला अभी हमें क्या करना, सिर्फ एक वेरिएबल जो वेरिएबल है उस कल्ले की मतलब अकेले की क्या करनी है, हमें जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 2x की आ गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको भी हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस 5y ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 3 के अंदर जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें x दिखाई दे रहा तो वहां पे हमें क्या करनी है, y जो x की वैल्यू आई है y के अंदर वो पुट कर देना, ताकि हमारे पास क्या बचे, सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बचे जिसको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x जो है वो 6 एज इट इज, x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 5y ओवर 2 प्लस 7y एज इट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 6 है वो क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 1 माइनस 5y प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, यानी 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको हम करेंगे 3 1 जा 3
माइनस 3 5 जा 15 और y साथ में, और क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। इस साइन का आपको ध्यान देना है कि जब देखो अगर जिसकी दो नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो दोनों के दोनों सेम साइन है, आइदर वो प्लस का है और वो माइनस का है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन प्लस का ही आएगा। और अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट साइन के हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे देखो 3 जो है वो प्लस का है और जो 5y है वो माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस। अब जो 7y है वो एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो देखो जब लाइक टर्म्स हैं वो एक प्लस की एक माइनस की, तो हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास 3, तो यहाँ पे 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ गया, लेकिन हमारे पास जो 15 है वो बड़ा है, तो हम जो माइनस का 8 आएगा हमारा जो आंसर है इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो दूसरा है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जो 3 है यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो काफी सारे बच्चों को क्या होती है यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि उनको साइन ही नहीं समझ आता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस का। तो देखो जो उनके आगे लगा होता है वो उसका साइन है, पीछे वाला उसका साइन नहीं है। तो यहाँ पे जो माइनस है ये 3 का साइन नहीं, ये बल्कि क्या किसका साइन है, 8y का है। तो यहाँ पे 3 के आगे तो कुछ भी नहीं, और जब जिसके आगे कुछ भी नहीं वहां पे प्लस माना जाता है, ठीक है। तो यानी 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लस का, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये है 3 माइनस 8y इज इक्वल टू 3, तो 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 8y एज इट इज, उस साइड 3 माइनस 3 करेंगे 0, तो माइनस 8y इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y की। तो माइनस 8 तो अब भी इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 8, और हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। और अब हमें क्या करना है, देखो एक वेरिएबल तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल की तो वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या करना है, जो y की वैल्यू आई है, ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y ओवर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 माइनस 5 इंटू 0 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 0 करेंगे 0 ओवर 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे 1 और ओवर 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू वो आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से हमें क्या करना, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हमने यूज किया कि एक इक्वेशन उठाई, उस इक्वेशन में से हमें क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली और वो वाली वैल्यू क्या करी, दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और ये y वैल्यू फिर से हमें क्या की, जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई थी फर्स्ट वाले के, उसके अंदर पुट करके देन हमें उस फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसी के साथ अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा आंसर आया, जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेरिफिकेशन करनी होती है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो x और y की दोनों जो वैल्यू आई है उनको क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ कि जो x और y की जो वैल्यूज आई हैं, दैट इज x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 0, ये सही भी आई है कि नहीं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप उठा सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाली ले रही हूँ, तो यहाँ पे है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पे x की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे, और y की जगह पे हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स क्या है 1/2 प्लस 5 इंटू वाई क्या है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1।
तो वेरीफाई कैसे करते हैं, जब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाए राइट हैंड साइड के इक्वल, देन मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 0 करेंगे 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन इक्वेशन की हेल्प से, तो उसमें वो बिल्कुल हमारी करेक्ट थी, वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड। अब देखो इसके अंदर एक और डाउट है, काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ x की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने जो फर्स्ट वाली x की वैल्यू निकाली थी ना, तो वहां पे क्या सोचते हैं हम सिर्फ फर्स्ट वाले वेरिएबल की निकालेंगे और फिर उसको सेकंड में पुट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप x की चाहो आप x की निकाल सकते हो, और अगर आपको y की निकालनी है तो आप y की निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही हो, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड आज का। ठीक है, तो हमने समझा जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है, ठीक है, उसको हम लिखते कैसे हैं, उसमें हम वेरिएबल्स को, हम कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हमने क्या किया, एक जो मेथड है हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमने किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होती है और उसके सोल्व करने के जो अलग अलग तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो उसी वीडियो में हमने सीख लिया था कि उसको हम कैसे करते हैं। आज जो हमारा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने, टू वेरिएबल को सोल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो होती क्या है। तो यहाँ पे जैसे ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, ऐसी जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल हैं वो 2 होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं, देखो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 2 गिवन हैं, तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी और अब मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि जब हमारे पास वेरिएबल 2 हैं तो एक सिंगल इक्वेशन से हम उनको सोल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जब 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन की जरूरत है उनको सोल्व करने के लिए, तो इसी को हम जो मतलब 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर है, इसी टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो जो हमारे पास जो टॉपिक है उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका चाहे ये टॉपिक है चाहे ये टॉपिक है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसी टॉपिक से हम उसको समझेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो एलिमिनेशन मेथड है इन इक्वेशन को सोल्व करने का, जिसकी हेल्प से जो हम दोनों के दोनों जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको सीखेंगे हम। तो इसके सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है x और y, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे
तो देखो जब हम एलिमिनेशन मेथड को करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन, दैट मीन्स टू एलिमिनेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एक वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे एक मतलब प्रोसेस के तहत हम, ठीक है। वो प्रोसेस कैसे है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारा जो कोई भी एक वेरिएबल है, चाहे वो x है चाहे वो y है, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा लेना चाहो, तो उसके जो कोफिशिएंट है उनको हमें इक्वल कर लेना है। जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, हमें जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल कर लेना है, ठीक है। वो चाहे आप x के कर सकते हो या आप y के कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे आप या तो x का कर सकते हो या y का कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ y का, ठीक है, y का कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 3 है, -3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो बन जाएगी 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। जो नई इक्वेशन है अब हमारी ये बन गई। अब हमें ये इक्वेशन लेके सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन अब हमें ये लेनी है। यहाँ पे देखो मैंने पूरी इक्वेशन को क्यों किया है, क्योंकि देखो इस साइड भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो मैं लिख लेती हूँ 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसका जो साइन है वो चेक करना है। ठीक है। तो जो वेरिएबल जिसके हमने जो कोफिशिएंट है वो इक्वल बनाए हैं, ठीक है, तो उसका क्या कर लेना है, उसके जो कोफिशिएंट, उसके जो साइन है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर वो साइन दोनों के दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट साइन है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लूं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लूं, तो मेरे को क्या करना है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है दोनों के दोनों ऐड कर देनी है। लेकिन अगर दोनों के दोनों जो साइन जो हैं वो क्या है, सेम है, तो उस टाइम क्या करना है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या था, जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने हैं, तो कोफिशिएंट हमने इक्वल कर लिए। यहाँ पे देखो इक्वल अगर पहले से इक्वल है तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल जो नहीं थे तो हमने क्या कर लिया, वो इक्वल कर लिए, ठीक है। देन हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें जो साइन है वो चेक करने की, अपोजिट साइन है या सेम साइन है। तो हमने देखे कि दोनों के जो जिसके कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं, इनके दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 6x प्लस 4x करेंगे तो 10x, यहाँ पे 3y प्लस का और 3y माइनस का है, तो ये कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस में 0 लिख देती हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 21 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 21 प्लस -1, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 10x इज इक्वल्स टू 21 प्लस -1, तो 10x इज इक्वल्स टू 20। अब जो 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 20/10, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 2। अब हमें क्या करना है, जो थर्ड स्टेप आएगा,
थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो एक वेरिएबल की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हमें क्या कर देना है, जो इनिशियली हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी इनके कोई भी एक के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is calculated in any one of initial equations। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले से इक्वेशन गिवन है, जैसे ये पहले एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी, तो इन्हीं में से जो दो इक्वेशन थी इन दोनों में से किसी एक के अंदर जो x की वैल्यू हो वो हम पुट कर देंगे। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा जो इक्वेशन थी मेरी वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 2 की जगह में x की जगह पे मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये जो 4 है इस साइड प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 7। देखो अब हमने ना y को कुछ मतलब इसको चेंज किया है, दूसरी साइड लेके गए हैं, ना ही 7 को, तो इनके साइन को हमें चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज रहेंगे। तो y इज इक्वल टू 7, लेकिन इसको उस साइड लेके जा रहे तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो -4। तो y इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स थे x और y इनकी वैल्यू जो हो फाइंड आउट कर ली। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस गिवन है कि कोई भी एक इक्वेशन उठाओ उसके अंदर आप दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज रख दो और तब चेक करो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपकी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपने कहीं पे कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं वेरीफाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर पुट करूँ मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगी प्लस y की जगह पे 3 करूंगी, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी 7 इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यूज आई हैं x और y की वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने देखा कि जो वेरिएबल्स थे जिसके हमने कोफिशिएंट इक्वल किए थे उनके जो साइन थे वो अपोजिट थे। अब हम देखेंगे अगर जिनके जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा एग्जाम्पल लूंगी जिसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनका हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है उन दोनों के साइन हम सेम देखेंगे कि भी सेम है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब देखो यहाँ पे भी है एक वेरिएबल जिसके जो साइन पहले से अपोजिट हैं, बट अब की बार हम इसको लेके सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला केस तो हमने कर लिया पहले कि जब दोनों जो जिसके वेरिएबल के हम कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं उनके साइन अगर पहले से ही अलग हैं अपोजिट हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये एक्स वाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साइन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके साइन सेम है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट है वो चेक करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे कि इक्वल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको क्या करेंगे, हम इक्वल बनाएंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x के लिए चेक कर रही हूँ अभी, तो x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो है हमारे पास 9 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब इन दोनों को इक्वल करना है। तो अब देखो ये दोनों के दोनों जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं,
मतलब इनका जो HCF है वो कितना है 1 है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर इनके अंदर नहीं है जो हम इनको बना सके जिसके साथ मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 2 से कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मान लूं कि यहाँ पे 6 है तो इसको मैं 3 से कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक टेबल के अंदर आ रहे हैं, बट ये दोनों के दोनों एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे। तो ऐसे क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है इससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है इससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा ना, इसको करेंगे हम 2 के साथ, तो 2 × 9 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और ये आ जाएगा, इसको करेंगे 9 से तो 2x 9 × 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन जो बनेगी आ जाएगी 18x माइनस 20y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, इसको इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 3। इसको करेंगे तो आ जाएगा 18x, ठीक है, प्लस 27y इज इक्वल्स टू 117। ये आ जाएगी, इसको मैं दे देती हूँ नाम इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब हमें जो ऑपरेशन लगाने हैं, जो नेक्स्ट स्टेप जो देखने हैं वो इन इक्वेशन के ऊपर देखने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या कर लिया, जो फर्स्ट स्टेप था यानी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट था वो हमने इक्वल बना लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, हमें जिस वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट इक्वल किया है उसका साइन चेक करना है। तो हम साइन चेक करेंगे। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जब दोनों के दोनों साइन जो है वो प्लस के हैं तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देना है, यानी इस वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 18x है ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और जो 117 है ये प्लस का, ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18x में से 18x कैंसिल आउट। अब ये है हमारे पास -20y माइनस 27y। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इस साइड हो जाएगा -24 माइनस 117। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब देखो जब साइन जो है वो अपोजिट बिल्कुल सेम है, या प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो उस टाइम उनको हम ऐड करेंगे और साइन वही आ जाएगा उसके सामने जो उनके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बन जाएगा 47, और क्योंकि दोनों माइनस के तो ये भी माइनस का और y साथ में। ठीक है, तो उस साइड भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 7 करेंगे 11, 1, फिर 11 + 2 करेंगे 13 और 14 माइनस का। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे। देखो अब ये माइनस का 47 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो y एज इट इज -141 ओवर -47। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 3 × 141, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों के दोनों जो इक्वेशन थी उनमें हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट है एक वेरिएबल के वो इक्वल किए, फिर हमने चेक किया कि वो साइन सेम है या अलग है। सेम थे तो हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक जो वेरिएबल है दैट इज y, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो 2 स्टेप हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में क्या है, जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उस वेरिएबल की जो वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो इनिशियली हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनमें से किसी एक इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम जो मान लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो 9x एज इट इज माइनस, इसको करेंगे 10 × 3 इज इक्वल टू -12, तो 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12।
अब ये जो -30 यानी ये जो 30 है इस साइड माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30। अब देखो जब दो नंबर हैं और एक प्लस का एक माइनस का यानी दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, तो उस टाइम उन नंबर्स का हम डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, उसके सामने हम जो साइन है वो वही यूज करेंगे जो इनमें से बड़े नंबर के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 - 12 करेंगे हम, तो 9x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में उछट जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 18 है, तो 9 मल्टीप्लाई में उछट जाके डिवाइड में, तो हो जाएगा 18/9। तो कट करेंगे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऐसे हमने क्या किया, जो दोनों के दोनों वेरिएबल्स थे x और y, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। मैं सेकंड के अंदर कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 13। तो आ जाएगा 4 + 9 इज इक्वल टू 13, दैट इज 13 इज इक्वल टू 13। यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब जो हमने ये पूरे प्रोसीजर से जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं हम। ठीक है, और एक वेरिएबल नेक्स्ट फिर सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर हमारी इक्वेशन बचेगी, तो उसको हम सोल्व कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या है, उसी वैल्यू को वापस से हम इनिशियल इक्वेशन के अंदर पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो काफी इजी मेथड है ये, इसकी हेल्प से जो दोनों की दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हमने किया है, तो वहां पे हमने देखा कि जब जो वेरिएबल्स थे उनके जो कोफिशिएंट थे वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे। ठीक है, तो उनको हमने इक्वल किया। अब अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके अगर कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम उसी का करेंगे। अब तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे जो कोफिशिएंट होंगे किसी एक वेरिएबल के वो पहले से ही इक्वल होंगे, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड जो इक्वेशन है वो है x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक जो वेरिएबल है दैट इज x, उसके जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के अंदर वो पहले से ही सेम है। इसका यहाँ पे भी 1 है, देखो अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो वहां क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है 1 इसके साथ होता है हमेशा। ऐसे ही इसका भी क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जो x है उसके पहले से ही जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो ऑपरेशन डायरेक्ट जो हमारा लगेगा वो इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर लग जाएगा, कोई नई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। अब क्या करना है, अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल जिसके हमने कोफिशिएंट चेक किए हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके हमें क्या करना है, साइन चेक करना कि साइन सेम है या अलग है। तो यहाँ पे देखो जो साइन है वो सेम है,
तो जब साइन हमारे पास सेम है तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। देखो यह आ जाएगा x प्लस का, ये माइनस का कट जाएंगे, ये तो ये है 2y प्लस का प्लस y, उस साइड 12 माइनस 3, ये आ जाएगा 2y प्लस y। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, और जब ऐसे लाइक टर्म्स होती हैं तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो ऐड होते हैं, ये वही सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो जो भी ऑपरेशन बीच में लगा है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे, तो 2y प्लस 1y, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया, 9। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो मल्टीप्लाई में सट जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 9/3, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो y की जो वैल्यू हो वो आ गई 3। तो यहाँ पे हमारी जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कर रही हूँ ये। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 12। तो अब जो 6 है वो यहाँ पे प्लस का उछड़ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, यानी x आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं x और y उनकी वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखनी है वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन मतलब अब हमें चेक करना है, कंफर्म करना है कि जो x और y की जो हमारी वैल्यूज आई हैं इस मेथड से वो सही हैं या गलत हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे दोनों वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं सेकंड के अंदर करेंगी ये, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y की कितनी है 3, तो इज इक्वल टू 3, तो 6 माइनस 3 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन हुई है, आपने जो मेथड यूज किया है उससे जो आंसर आपका सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेथड। इसके अंदर हमने जो तीनों के तीनों जो टाइप थे कि जब हमारे पास कोई वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पहले से इक्वल हैं तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट अपोजिट हैं, अलग हैं, और उनके जो साइन है वो सेम है तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जब कोफिशिएंट भी डिफरेंट है और जो साइन जो है वो भी डिफरेंट है तो तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो तीनों के तीनों जो टाइप हैं वो विद एग्जांपल हमने समझे। ठीक है, पूरा का पूरा जो मेथड है वो आपको स्टेप टू स्टेप अब मैंने बताया कि वो कैसे कर सकते हैं, कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा और थर्ड के क्या होगा, और देन हमने देखा जो फोर्थ स्टेप हमारे पास कि वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे उसको, तो ये भी हमने देखा। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जिसकी हेल्प से हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा और जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट थी इस मेथड के अंदर आपके सॉल्व हो गई होंगी। तो ये आपके 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, और आगे जितने भी क्लासेज हैं या फिर आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हर एक जो चैप्टर के अंदर ये जो मेथड है, ये जो टॉपिक है वो यूज होता है। तो उम्मीद है आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक है। 9th क्लास में भी है, 10th में भी, और उसके बाद तो आप चाहे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे स्टडी कर रहे हो तो उसमें हर जगह वो आता रहता है कहीं ना कहीं इन बिटवीन। बट 9th और 10th के अंदर वो स्पेशल नाम से ही टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं दो वेरिएबल के अंदर, और उन इक्वेशन की हेल्प से हमें जो दोनों वेरिएबल है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो उसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो एलिमिनेशन मेथड है उसको हम पहले कर चुके। अगर आपने वो नहीं किया है, वो नहीं आता है आपको समझ में, तो उसके लिए जो वीडियोस हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगी और साथ में उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब आज जो है हम करेंगे थर्ड मेथड टू सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हम फाइंड आउट करेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लेती हूँ। तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जहाँ पे x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं और c1 c2 जो है वो कांस्टेंट है और a1 a2 जो है वो कोफिशिएंट है x के इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और जो b1 b2 है वो कोफिशिएंट है y के इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो अगर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे पास कि इक्वेशन दो ही होनी चाहिए सेम वेरिएबल के अंदर, तभी हम उनको सोल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल की जो वैल्यू है हम एक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो इसीलिए जो टॉपिक है उसका नाम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करने का जो हमारा आज का मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए x जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसके नीचे लिखेंगे b1 b2 c1 c2, फिर y जो है उसके नीचे हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2 और ये है हमारे पास यहाँ पे -1। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास अभी क्या करना है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे, b1 की c2 के साथ, फिर b2 की c1 के साथ, c1 की a2 के साथ, फिर c2 की a1 के साथ, फिर a1 की b2 के साथ और a2 की b1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x ओवर b1 c2, b1 c2, फिर माइनस लिखेंगे बीच में हम माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y जो हमारा सेकंड वेरिएबल है डिवाइड बाय इसके क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू -1 a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ऐसे हम जो फॉर्मूले को इसको बना सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल उसको लिखो, उसके नीचे b1 b2 c1 c2, देन सेकंड वेरिएबल उसके नीचे a1 a2 b1 b2 और साइड में हम लिख लेंगे -1। यहाँ पे -1 और जो +1 दोनों ही आ सकते हैं। -1 कब आएगा, अगर हमारे जो कांस्टेंट है c1 और c2 हमने जो इक्वल टू का साइन है उसके राइट हैंड साइड में लिए हैं, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे -1। अगर हमारे जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के साइन से हमने लेफ्ट साइड में लिए हैं यानी इन्हीं के साथ लिए हैं, देन हम यूज करेंगे +1। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे है यानी जो इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट में हमने दोनों कांस्टेंट लिए हैं, देन हम यूज करेंगे 1 और यहाँ पे हमने क्योंकि राइट साइड में लिए तो इसलिए क्या यूज किया -1। दोनों के ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, एक +1 के साथ एक -1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा ये x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू -1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। या दूसरा जो फॉर्मूला अगर मैं +1 के साथ करूं
तो फिर क्या बन जाएगा, x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो ये हमारे, अगर ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर ये कांस्टेंट जो है c1 c2 वो इक्वल टू के साइन से यहाँ पे राइट साइड में है, देन हम यूज करेंगे -1, और लेफ्ट साइड में है तो हम यूज करेंगे +1। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद करना, वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक कोड है 2312। ठीक है, 2312 2312 का ये कोड है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, 3 है वो सी को, और 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, नेक्स्ट बी जो 2 है वो आगे बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले b यानी सबसे पहले b1 b2 लिख लेना है, फिर c तो उसके बाद c1 c2 लिख लेना है, उसके बाद a तो a1 a2 लिख लेना है, फिर देन अगेन हमारे पास क्या है b तो b1 b2। ठीक है, ऐसे फिर उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऊपर से नीचे b1 c2 नेक्स्ट b2 c1, ऊपर नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे नीचे से ऊपर, ऐसे हमें चलना है, और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हम जो फॉर्मूला है उसको याद कर सकते हैं, उसको बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फॉर्मूला कि हम क्या फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, और नेक्स्ट अब ही मैं एग्जाम्पल के साथ आपको ये करवा के दिखाती हूँ कि कैसे इस मेथड की हेल्प से हम जो इक्वेशन है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो मैं लिख देती हूँ, x ओवर ये था b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y ओवर ये आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अलावा यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, देखो मैं साइड में लिख रही हूँ नोट बना के। इफ जो c1 एंड c2 है वो क्या है, वो राइट साइड में है इक्वल टू के साइन से, तो वो क्या है हमारे पास, उस टाइम हम -1 यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिए c1 c2। और अगर हमारे जो c1 c2 है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल टू के साइन से, देन हम यूज करेंगे +1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला बनाते समय या लिखते समय। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके लिए अभी। तो एग्जांपल है हमारे पास इक्वेशंस 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है x + 5y इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस गिवन है उनको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, और साथ के साथ हमें देखना है कि जो c1 c2 है वो जो इक्वल टू का साइन है उसके राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर राइट हैंड साइड में है तो हम -1 यूज करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो +1। तो यहाँ पे हमारे जो c1 c2 की वैल्यूज है वो क्या है, राइट हैंड साइड में है तो हम यूज करेंगे -1। सो इसी को मैं नेगेटिव वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में करके भी दिखाऊंगी, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा बनेगा उसके साथ। तो अब फर्स्ट हम कर लेते हैं एज इट इज इसको राइट हैंड साइड में रख के। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगी तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, a2 आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट
जो B1 है वो आ जाएगा 3, B2 जो है वो आ जाएगा 5, C1 है 13 और C2 है 17। ठीक है, तो ये है हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज। अभी सिंपली हमें करना क्या है, इस जो फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x ओवर B1 C2, B1 है हमारा 3, C2 17 माइनस B2 C1, B2 है 5, C1 कितना है हमारे पास 13 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमारे पास करना है C1 A2, C1 13, A2 है 1 माइनस C2 A1, C2 है 17 इंटू A1 है 2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर A1 B2 A1 2 B2 5 माइनस A2 B1, A2 है 1 और B1 3। ठीक है, ये बन गया। अभी इसको सोल्व करेंगे तो x ओवर, अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो 17 3 जा 51 माइनस 13 5 जा 65 इज इक्वल्स टू y ओवर 13 1 जा 13 माइनस 17 2 जा 34 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2 5 जा 10 माइनस 1 3 जा 3। तो यहाँ से x ओवर 51 में से अगर 65 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा -14 डिवाइड बाई y ओवर 13 में से अगर 34 को माइनस करेंगे तो -21 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -1। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो अभी करना क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, अगर a इज इक्वल्स टू b है और b इज इक्वल्स टू c है, यानी a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो a किसके इक्वल है, c के इक्वल भी है, यानी x ओवर -14 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7 और b तो है ही c के इक्वल, तो इसको हम अलग अलग करेंगे, तो x ओवर -14 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो -14 है हमारा इसके साथ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर रही हूं मैं, तो ऊपर जाएगा -1 इंटू -14 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 की 14 के साथ 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 से कट करेंगे हो जाएगा ये 2। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, y वाला करना है ऐसे ही, तो y अपॉन -21 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 7। तो -21 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल्स टू -1 इंटू -21 ओवर 7। तो इसको करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 की 21 के साथ 21 ओवर 7, तो 7 1 7 7 3 21। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 3। ठीक है, तो x आ गया 2, y आ गई 3। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ x आ गया 2 हमारे पास, y जो है वो है 3। अब देखो काफी इजी था, सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना सीखा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया तो उसमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमें क्या करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में रख के उसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इक्वेट करना है थर्ड के साथ और सेकंड को इक्वेट करना है थर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। अभी क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज हमारी आई है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो वैल्यूज आई है उनको हम हमारी जो इक्वेशन गिवन थी स्टार्टिंग में, ओरिजिनल इक्वेशंस जो थी उनमें से किसी भी एक के अंदर पुट करके सोल्व कर लो। तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज है बिल्कुल सही है, अदरवाइज वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको।
तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 2i है और y की वैल्यू 3। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रही हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x की जगह मैं 2 और y की जगह 3 पुट करके सोल्व करूंगी। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, यानी 13 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई इक्वल राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, इस मेथड से, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमने x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, तो ऐसी बहुत इजी मेथड है, इसकी हेल्प से आप कोई भी जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसकी वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की वो काउंट कर सकते हो, निकाल सकते हो आप। तो अभी यही जो इक्वेशंस थी इन्हीं को मैं सॉल्व करूंगी दूसरे वाले मेथड से, यानी जब हम यहाँ पे +1 लेंगे। बस उसके लिए हमें करना क्या है, इक्वेशंस में करना क्या है हमारे पास, ये जो C1 C2 अभी हमारे पास क्या थे, अभी थे राइट हैंड साइड में, तो हमने -1 लिया था। अब मैं इनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो इसमें यहाँ पे बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये 17 को साइड लेके जाऊंगी तो ये साइड प्लस का, इस साइड भी आके क्या बन जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बन गई ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, जब हमारे पास जो C1 C2 है वो कहाँ गए, जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू की साइन के, वो वहां पे चले गए हो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, अब इसके अंदर बाकी सारा सेम है, बस यहाँ पे -1 की जगह हमें क्या कर देना है +1। ठीक है, तो फिर से हम कंपेयर करेंगे और C1 C2 की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, ये बन जाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इन इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो A1 की अगर निकालेंगे तो 2 ही आएगा, A2 की 1, B1 3, B2 5। लेकिन जो C1 है यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू -13 है और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे C1 C2 की जो वैल्यूज है वो डिफर करेंगी। तो यहाँ पे अभी इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और इसकी वजह से जब हमने C1 C2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं, तो देन हमारे पास जो फॉर्मूला कितना चेंज हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो -1 लिया था उसको हमने क्या कर दिया है +1। ठीक है, तो अभी हम इसमें करेंगे, तो x ओवर x ओवर B1 C2, B1 है हमारे पास 3 और C2 है -17, 3 इंटू -17 माइनस B2 C1, B2 C1, B2 है 5 इंटू -13, C1 हमारे पास -13 है, फिर इज इक्वल टू y ओवर यहाँ पे C1 A2 -13 इंटू 1 C2 A1, तो जो हमारे पास माइनस ये बन जाएगा C2 है -17 इंटू A1 है 2 इज इक्वल्स टू 1। अब की बार हमें क्या लेना है +1। तो यहाँ पे क्या है A1 B2 यानी 2 इंटू 5 माइनस A2 B1 तो 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा x ओवर 3 इंटू -17 करेंगे तो ये बन जाएगा -51। अभी -5 इंटू -13 करेंगे तो ये बन जाएगा -65 इज इक्वल्स टू y ओवर -13 इंटू 1 -13 -17 इंटू 2 करेंगे -34।
तो इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 1/2 × 5 और ये आ जाएगा BA2 B1 1 × 3। ठीक है, तो 1/10 - 3 तो बन जाएगा x -51 माइनस माइनस प्लस 65 इज इक्वल्स टू y/-13, फिर से माइनस माइनस प्लस 34 1/7। ठीक है, ये बन गया। अभी x ओवर, जब दोनों के दोनों नंबर हैं वो अलग अलग साइन के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, देन हम उनका डिफरेंस लेंगे और जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ साइन वही आएगा जो उनमें से बड़े नंबर के साथ है। तो यहाँ पे 65 में से 51 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 14, और क्योंकि 65 प्लस का है और ये बड़ा है तो 14 प्लस का ही आएगा। फिर y 34 में से 13 को माइनस करेंगे 21 इज इक्वल टू 1/7। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c है, देन a इज इक्वल टू c होगा। तो अगर फर्स्ट जो टर्म है उसको इक्वेट करेंगे थर्ड के साथ, देन सेकंड को इक्वेट करेंगे थर्ड के साथ, ताकि दोनों वेरिएबल की वैल्यूज है वो आ सके। तो फर्स्टली हम करेंगे x/14 इज इक्वल टू 1/7। तो 14 इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14/7। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई 2। और फिर y/21 इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ पे जो y, यहाँ पे 21 क्या है, डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 21/7। तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे भी जो x और y है वैल्यूज बिल्कुल सेम ही आई है, क्योंकि पुरानी जो इक्वेशन थी उन्हीं को चेंज करके हमने नई इक्वेशंस बनाई थी, वही ये इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे जो x y की वैल्यू है वो तो वेरी नहीं करेगी, क्योंकि जब हमारे पास डाटा सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज किया था उसके लिए हमने फॉर्मूला भी चेंज कर दिया था कि यहाँ पे जब हमने C1 C2 को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो क्या किया, +1 लिया, और जब ये राइट हैंड साइड में थे तो -1। तो दोनों ही फॉर्मूला की हेल्प से हमने जो इक्वेशंस हैं वो सोल्व की है यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए जो एक इक्वेशन है कोई भी इसमें मैं पुट करके देखूंगी। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इस टाइम मैं इसको उठा रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन है अपने पास, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, x + 5y - 17 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह x की वैल्यू यानी 2 पुट करेंगे, प्लस 5 × y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 3 -17 इज इक्वल टू 0। तो 2 5 3 जा 15 -17 इज इक्वल टू 0। तो 17 - 17 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने जो इक्वेशंस सोल्व की है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड और इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये बिल्कुल सही की है। जो कैलकुलेशन वगैरह है, मेथड वगैरह है, बिल्कुल सही है। हमारा जो वैल्यूज है वो बिल्कुल करेक्ट ही है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास होगा वो है 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है -3x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं।
जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हमें चेक करना है कि जो C1 C2 यानी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड के जो एक साइन है हमारे पास इक्वल टू का उसके लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में। तो इक्वल टू के साइन से दोनों C1 C2 दोनों ही क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम यूज करेंगे +1 वाला फॉर्मूला यानी यही वाला फॉर्मूला। अगर ये इनको मैं उस साइड लेके जाऊं और C1 C2 को इक्वल टू के साइन से राइट में बना दूं तो फिर क्या यूज करेंगे, ये वाला, यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो इसके लिए हमारे पास जरूरत है हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें जो इक्वेशंस को दोनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज है वो लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 की वैल्यू, तो A1 आ जाएगा 2, B1 है, B1 आ जाएगा -3 और जो C1 है वो आ जाएगा 5। फिर A2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास -3, B2 है वो आ जाएगा 5 और C2 जो है वो आ जाएगा -9। तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 दोनों की जो वैल्यूज हैं हमने कंपेयर करके निकाल ली कि A1 क्या है 2 है, B1 -3, C1 5, A2 -3, B2 5, C2 -9। ठीक है, अभी सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें पुट करके सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे बनेगा x ओवर B1 C2 यानी -3 इंटू -9 माइनस B2 C1 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू y ओवर C1 A2 यानी 5 इंटू -3 माइनस C2 -9, A1 है 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर A1 B2 यानी 2 इंटू 5 माइनस A2 -3 इंटू B1 है -3। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -3 इंटू -3। तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा x और -3 माइनस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 3 इंटू 9 करेंगे 27 माइनस 5 इंटू 5 करेंगे बन जाएगा 25, 5 5 जा 25। फिर y ओवर 5 इंटू -3 -15 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा ये हमारे पास -9 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा -18 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 5 करेंगे 10 -3 इंटू -3। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस और 3 की 3 के साथ करेंगे 9। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा x 27 -5 25 करेंगे तो बन जाएगा 2। फिर y ओवर -15, अब माइनस प्लस 1 10 -9 करेंगे 1, तो ये हो जाएगा x ओवर 2 y ओवर 18 -15 करेंगे 3 1 ओवर 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को थर्ड से इक्वेट करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 2 ओवर 1 यानी आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही y को हम y वाली जो सेकंड टर्म है इसको इक्वेट करेंगे y/3 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। तो 3 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 ओवर 1 यानी y जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा हमारे पास 3। तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास जो x और y की वैल्यूज आई हैं वो आ गई 2 और 3। और यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज पिछले वाले की तरह ही आई हैं। तो जरूरी नहीं है हर बार 2 और 3 आए, वो तो आपकी इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इनको वेरीफाई हम करेंगे कि जो वैल्यूज आई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो उसको वेरिफिकेशन के लिए हम करेंगे
तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इक्वेशन उठाऊंगी और उसके अंदर क्या करूंगी, जो x और y है इसकी वैल्यूज को पुट करूंगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो लेती हूँ 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे मैं पुट करूंगी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यूज आई थी x और y की, ये बिल्कुल सही है जो हमने विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इस फॉर्मूले से की थी। तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, क्यों हम उसको यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम बनाते कब हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर जो -1 और +1 का एक जो मतलब एक अहम कॉन्सेप्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कब आप लोगे, तो उसको समझा कि वो कब लेना है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे कांस्टेंट है C1 और C2, अगर ये हमारे इक्वल टू के साइन से राइट हैंड साइड में है देन हम यूज करेंगे -1, अगर ये इक्वल टू के साइन से लेफ्ट हैंड साइड में है तब हम यूज करेंगे +1। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है कि फॉर्मूला क्या है, कैसे ये बनता है। ठीक है, उसमें -1 और +1 कैसे लेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने दोनों ही फॉर्मूलों को, दोनों ही मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये मेथड जो है वो समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ये अगर आपको कोई डाउट है वो इसके अंदर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।